सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 117 अनंग त्रयोदशी व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, माघ शीर्ष के मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अनंग त्रयोदशी व्रत होता है। इस तिथि में मल्लिका वृक्ष की दतुवन निवेदित कर धतूरे के पुष्प एवं फलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। तदंतर अनंग आयति इस मंत्र से भगवान शिव का मधु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पौष मास में भगवान योगेश्वर का बिल्व पत्र, कदम्ब के दत्तुम, चंदन तथा कृसर आदि नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। हे मुने, माघ मास में भगवान नटनागर शिव की कुंद पुष्प तथा मौक्तिक माला से पुरुष करके उन्हें पाकड़ वृक्ष की दत्तवन और पूरी का नैवेद्य निवेदित करना चाहिए। फाल्गुन मास में मंडक नामक पुष्पों से भगवान वीरेश्वर की पूजा करनी चाहिए तथा उन्हें शर्करा, शाक, मान और आम्र वृक्षों के दत्तवन निवेदित करें। चैत्र मास में भगवान स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और रात्रि में उन्हें कपूर का प्राशन देना चाहिए। दंत धावन के लिए वट वृक्ष की दत्तवन तथा नैवेद्य के निमित्त सस्कूली पूरी प्रदान करें। वैशाख मास में अशोक वृक्ष के पुष्पों से भगवान शिव का दमनक संहार का स्वरूप पूजनीय होता है। इन महास्वरूपधारी देव को नैवेद्य गुड़ और भात, दंत धावन के लिए गुला वृक्ष की दत्तवन और प्राशन के लिए जाति फल अर्पित करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में भगवान प्रद्युम्न का पूजन चंपक पुष्प से करें और बिल्व वृक्ष की दत्तवन एवं लौंग फल के टुकड़े के नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। आषाढ़ मास में उमा भद्र की पूजा करनी चाहिए। इसमें अगुरों की गंध, अपामार्ग की दत्तवन उन्हें प्रदान की जाती है। श्रावण मास में भगवान शूलपाणी शिव की पूजा होती है। उन्हें करवीर पुष्प, गंध घृतादि से युक्त भोजन तथा करवीर वृक्ष की दत्तवन निवेदित की जाती है। भाद्रपद मास में सद्योजात शिव का पूजन बकुल पुष्प और अपूर्व पुए के नैवेद्य से करना चाहिए। आश्विन मास में चंपक पुष्प, स्वर्ण कलश के जल और सुवासित मोदक के नैवेद्य से तथा दमन की दत्तवन से सुराधिप शिव के पूजन का विधान है। कार्तिक मास में खदे कच्छते की दत्तवन से तथा बेर की दत्तवन, मदन पुष्प, दूध और शाक प्रदान करते हुए वर्ष पर्यंत कमल पुष्प से शिव की पूजा करनी चाहिए। उपयुक्त विधि से पूजन करने के पश्चात दति सहित अनंग कामदेव को स्वर्ण से निर्मित मंडल के अंतर्गत स्थापित करके उनके गंध आदि से पूजा कर तिल और भात चावल आदि से संयुक्त हवन सामग्री से उन्हें 10,000 आहुतियां प्रदान करने का विधान है। उस दिन रात्रि में जागरण करें तथा गीत वाद्य आदि से आमोद प्रमोद करते हुए प्रभात काल में उन देव की फिर से पूजा करके ब्राह्मण को सैया, पात्र, छत्र, वस्त्र तथा पद त्राण के लिए जूते का दान देकर भक्ति पूर्वक गौ और ब्राह्मण को भोजन देकर मनुष्य को कृत्य होना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर उद्दीपन कराना चाहिए। ऐसा करने से व्रती लक्ष्मी, पुत्र, आरोग्य, सौभाग्य तथा स्वर्ग प्राप्त करता है।